2014 के बाद आप जैसे अंधभक्त ना दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गाड़ी थी हाँ, मुर्दाबाद, मुसलमान ने दी, मुसलमान ने दी, झुकेगा नहीं साला। मुसलमान तो और कौन था? मुसलमान था, कौन था? बीजेपी का सांसद था। इन्होंने बोला कि इस देश में सारे रोजगार और बेरोजगार भूखे मर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलता है? मुझे आतंकवाद का खात्मा करना है, मुझे तुष्टीकरण का खात्मा करना है और मुझे परिवारवाद का खात्मा करता है। क्या किसी मुस्लिम के खिलाफ में बोल रहे? अच्छा। लेकिन आते हैं कौन? मोदी को हटाना है, मोदी जी को माँ की गाली देनी, अब दर तरह से बोलना है। लेकिन सारी चीज़ें लेंगे, अनाज भर भर के घर में भरेंगे, सारी सुविधाएं लेंगे, घर अपना भरेंगे, लेकिन वे बोलेंगे नहीं जब विरोध करेंगे। लेकिन वे कौन था गाली देने वाला? वो कांग्रेस के मंच से गाली दी गई थी और कांग्रेस का ही पिट्ठू, कांग्रेस का ही दल्ला था वो, और मुस्लिम था, कांग्रेस का पिल्ला था वो स्वर्ग कांग्रेस का पिल्ला। दुनिया में रह रहे हो यार, बीजेपी क्या करता है? भारत में नहीं रह रहे, आप दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हो। 2014 के बाद आप जैसे अंधभक्त ना दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। ये देखो गोबर भक्त बोल रहा, गोबर भक्त एक यूं कह रहा कि अंधभक्त बोल रहे, औकात नहीं है सच्चाई बोलने की। एक मिनट बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब बोल आगे बोल, एक मिनट बोल रहा हूँ ना मैं तो। बोल, जिसने आगे देश के प्रधानमंत्री गाड़ी थी, बोल मुर्दाबाद, मुसलमान ने दी, मुसलमान तो और कौन था? मुसलमान था, बीजेपी का सांसद था। समझ में आ रहा तुमको? लेता क्या एजेंडा चला रहा? फर्जी एजेंडा? अरे ये फर्जी एजेंडा चलाने वाले कि कोई नहीं सुना गया। पूरा भारत जानता है, पूरी मीडिया जानती है कि कौन था, कहाँ से आया था, वो क्या नाम था। आज जेल में उसके पिछवाड़े वाला बर्तन लाल होया पड़ा, इसे अब लोग भी यकीन नहीं आता। खाने कुछ मोदी के अरे हो कुछ नहीं रहा भैया। मैं ये कह रहा हूँ, एक बात ये बताओ, हिंदुस्तान में हमारे भारत में पहले तो सबसे पहले बताओ रोजगार कितना मिला? मोदी जी के काम पूछते ना, रोजगार कितने मिला? पहले ये बताओ भूखा कौन मर रहा है? भूखे तो हर कोई मर रहा है, कोई नहीं मर रहा। भाई साहब हम बताएंगे, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत में काम है ना हिलने और भूखे मर के कांग्रेस के तल्ले। ये कांग्रेस जिन्होंने काम नहीं करना वही भूखा मर रहा है। एक मिनट भाई साहब, आप बोले कि यहाँ पे मतलब कि बेरोजगारी है। ये बताइए आप बेरोजगार हैं? आप बेरोजगार? मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, मगर कितने बेरोजगार है? कोई नहीं है भाई, तुम्हारी नजरों में नहीं है। कौन 90 करोड़ मोबाइल है बच्चों के पास, 90 करोड़ भारत 140 में 90 करोड़ है। सब कैश में, सब किस्तों पे भी है, सब EMI करवाते हैं, इनकम है तभी तो लेते हैं। 90 करोड़ मोबाइल कैसे आ जाएगा? जब काम ही नहीं है तो EMI कैसे भर देगा बंदा? अरे भैया वही बात हो गई। मेरे को आप ये बताइए, जब काम ही नहीं है तो EMI प्लेस में शॉपिंग करेंगे लेकिन बेरोजगार। अरे ढक्के के रख रहे हो के कनाट प्लेस में शॉपिंग करने आ रहे तुम? ढक्के के रख रहे हो, 50,000 का मोबाइल लेके घूम रहे हो, बेरोजगार हो। भाई इधर आओ भाई साहब सुन तो लो भाई, इधर आओ। इन्होंने बोला कि इस देश में सारे रोजगार और बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जिस देश के पास 13 दिन के लिए लड़ाई के लिए हथियार नहीं होता था, आज वो 12 साल का हथियार लेकर बना के बैठा हुआ स्वदेशी, वो भूखा देश मर रहा है। जो 12वें पायदान पे बैठा हुआ था इकोनॉमी पर, आज 4थे नंबर पे आके बैठा हुआ है, वो भूखा मर रहा है। जहां पर 4 इकोनॉमी कंपनी होती थी, आज 112 से ज्यादा है, वो भूखा मर रहा है। इस देश में भूखा वही मर रहा है जिसने 70 सालों तक सोनिया गांधी एंटोनियो माइनो का हमेशा से चरण चुंबन किया है। एंटोनियो माइनो ने घोटाला कर लिया, वो सही। राहुल गांधी घोटाला करके बैठे हुए, वो सही। परिवारवाद के नाम पर तेजस्वी यादव घोटाला करके बैठे, वो सही। लालू यादव ने घोटाला करके बैठे, वो सही। और सारे के सारे केस सुन लीजिए, मोदी जी ने नहीं दर्ज किया है।
बीजेपी की सरकार ने दर्ज किया है। ये सारे के सारे केस 2013 से पहले दर्ज हुए हैं। ये बताओ कि ईडी का चरण चुंबन करने राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों जाते हैं? बताइए क्यों जाते हैं? भैया मैं नहीं पता, क्यों जाते हैं? अभी तो बोल रहे थे ना, अभी तो बोल रहे थे ना मैं अंध चमचा हूँ, मैं अंध भक्त हूँ। 2014 से पैदा हुआ हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जिस प्रधानमंत्री ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश तक से सड़क चीन की बॉर्डर तक बना दिया, उसका विरोध करते हैं ये। जिसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान को भीख मंगवा दिया, तुम उठा के भाग गया सर। अरे मेरे बेटे मेरी बात सुनो, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये इसलिए भागेंगे क्योंकि इनका समय आ चुका है, इनका समय आ चुका है। देश की जनता ये जानती है कि भारत की गद्दी पे जो शेर बैठा हुआ है, जब पाकिस्तान को भीख मंगवा सकता है तो अंदर बैठे हुए चमचों का भी भीख मंगवाने का काम करेगा। और ये चमचे ही भीख मांग रहे हैं, ये चमचे ही बेरोजगार है। ये सोच रहे हैं राहुल गांधी आएगा सत्ता में, हमें नौकरी मिलेगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ वो दिन कभी नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन देश के कुछ ऐसे नेता का जो बोल रहे हैं कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और डायरेक्ट जो है ना, सर किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो मौलाना भड़का रहा है, भड़क कर अगर कोई सड़क पर आकर वंदे भारत और पत्थर बजाने का काम करेगा, जेल सड़कें जलाने का काम करेगा, या देश के टुकड़े टुकड़े का नारे का काम करेगा, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जैसा नवरात्र में डांडिया का खेल खेला है, वैसे ही डांडिया का खेल देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूं आई लव योगी, क्योंकि योगी ने वो काम किया है जो देश की जनता चाहती थी। अगर कोई हिंदू भी सड़क पर आकर किसी तरीके का ऐसा माहौल बिगाड़ता है तो हम कहते हैं देश की प्रशासन को कि उनका भी गांड लाल कर दो। पर कोई अगर कोई ये सोचे कि मैं भैया सरतन से जुदा का नारा लगा के देश के संविधान को चुनौती दूंगा, मैं देश की सरकार को, देश की सेना को चुनौती दूंगा, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हम भी मिट्टी में मिला देंगे। ये दंगा इतना ज्यादा लंबा क्यों खींच रहा है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे के सारे हरामखोर 72 हूर के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं। इनको 72 हूर की सपने ज्यादा डेली दिन रात ये जो 72 हूर जो है लगातार बोला जा रहा है, इसके यूथ के माइंड में भर कौन रहा है 72 हूर के बारे में? सर ये तो मौलाना से पूछे, मौलाना उनके मजे लेता है, कहता तुम मुझे मजे दो, ऊपर तुम्हें 72 हूर मजे देगी। तो मौलाना जो मजे दे रहा है वही आप समझ लीजिए। हलाला करने वालों से उम्मीद मत करिए कि वो देशभक्त हो सकते हैं। BR अम्बेडकर ने भी बोला था कि जब तक इनको बाहर नहीं निकाल दोगे तब तक ये देश सुरक्षित नहीं है। आज इनको हटा दो, ये देश पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। कोई ऐसा नारा नहीं मिलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई ऐसा नारा नहीं मिलेगा कि वंदे भारत पे पत्थर चल रहा हो, पुलिस प्रशासन को इनको रोकने के लिए काम करना पड़ा। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये पिट के ही मानते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक बात कही है कि समय समय पे इनको डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत रहती है, तो डेंटिंग पेंटिंग इनको देते रहो, ये सब सही रहेंगे। एसपी के नेता चंद्रशेखर ने बताया जैसे कि ये बैठ करके भी ये मामला को सुलझाया जा सकता था, लेकिन डायरेक्ट दौरा के मारा गया एक समुदाय। नहीं तो बैठा के जमाना चला गया ना, बैठा के तो ये पाकिस्तान को भी समझा रहे थे। अच्छा। पर पाकिस्तान डेली हमारे सैनिकों पे गोला बारूद फेंकता था। एक दिन मोदी जी ने कहा कि बैठा के नहीं, थोड़ा खड़े होकर समझाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में डेली लाइन में लगा रहता है कि हमें बचाओ, सुरक्षित। तो मैं साफ सीधी बैठाता हूँ, भय बिन होई प्रीत नहीं। जब तक इनको मारोगे नहीं तब तक ये सुरक्षित नहीं होंगे। क्या लग रहा है ये आगे भी चलता रहेगा कि अभी सिर्फ अभी के लिए माहौल गर्म है इसलिए? सर लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। लाठी लेकर जब तक इनके गांड पिछवाड़े लाल नहीं करोगे ये मानने वाले नहीं है। इनका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये सोचते हैं कि हम भीड़ लेकर जाएंगे और भीड़ के दम पर प्रशासन और संविधान को चुनौती देंगे। वो जमाना चला गया, वो तुम्हारे अब्बा की सरकार थी, तुम मजे ले चुके थे। यासीन मलिक जैसे लोग जाकर, बुरहान वानी जैसे लोग PMO हाउस में घूमते थे, अब वो जमाना चला गया। आतंकवादी अगर तुमने अपने मन में भी ये लाया ना कि हम देश में आगजनी करने का काम करेंगे, अगर सपने में भी आ रहा है तो हम सच बता रहे हैं वहीं भेज देंगे जहां से तुम सोच रहे हो कि 72 हूर शहद का वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। लेकिन जैसे कि अभी तौकीर राजा को जो है ना अभी हिरासत में लिया गया, लेकिन और भी ऐसे मौलवी है जो कि यूथ को उकसाने का काम कर रहा है, रोड पे अभी भी लाया जा रहा है। देखिए मौलवी का काम है उकसाने का, क्योंकि उसको पाकिस्तान और हर जगह से फंडिंग आती है। मुल्ला मौलवी चाहता क्या है कि देश में आतंकवाद फैला रहे। मुल्ला मौलवी चाहता है कि यहाँ का आम मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, IPS IAS पुलिस बने। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि मुसलमान का बच्चा पढ़े लिखे ना, वो एक हाथ में पत्थर लेकर देश में आगजनी करे, डेली मारे और पैसा हमें कमाए। आप बताइए जब कोई मारा जाता है मुसलमान, कोई मुसलमान मारा जाता है तो उसके परिवार पे क्या भुगतती है? वो मुसलमानों को समझना पड़ेगा, उनकी माँ और बेटी और बहनों को समझना पड़ेगा कि अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने घर में दबा के रखो, रोकने की कोशिश करो। अगर वो सड़क पे निकलेंगे तो अब चुनौती बहुत भारी है सर,
बातों से नहीं चल पाएगा, अब लातों से ही काम चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।